हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फिल इन द ब्लैंक्स। हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहाँ पे ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या दे रखा है, 369 डिविजिबल बाई यहाँ पे ब्लैंक इज इक्वल्स टू 369। तो यहाँ पे हम क्या फिल करें कि आंसर हमारा 369 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर वही नंबर आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 369 है, तो यहाँ पे आंसर में 369 तभी आएगा जब इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे। अब आते हैं हम बी वाले पर। तो बी वाले में अगर देखें तो यहाँ पे क्या दे रखा है, -75 डिविजिबल बाई ब्लैंक स्पेस इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे -1 हमें लाना है। तो 75 अगर सिर्फ नंबर को देखें तो यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 1 आया। तो 1 कब आता है? जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हो। तो यहाँ पे पहले तो हम लिखेंगे 75। अब आंसर में तो हमारा माइनस आया है और यहाँ पे जो नंबर हमें दे रखा है उसमें माइनस लगा हुआ है। अगर दोनों तरफ माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक ही तरफ माइनस होना चाहिए, तो हमें ये माइनस दे रखा है, इसीलिए हम अपने जो लिखेंगे नंबर उसमें माइनस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 75 आएगा। अब आते हैं हम सी वाले पे। सी वाला हमें क्या दे रखा है, माइनस का 206 डिविजिबल बाई ये ब्लैंक इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे 1 कब आता है? जब किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाए। अब यहाँ पे 206 दे रखा है तो हम 206 लिखेंगे। अब एक चीज़ देखो, अगर हम सिर्फ 206 को 206 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा? क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह माइनस दे रखा है तो इसका मतलब साइन माइनस का आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे माइनस पहले से दे रखा है तो हमारे आंसर में भी हम माइनस को ले लेंगे। अब जब हमने इसको माइनस को ले लिया तो माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस का 1 आएगा। ठीक है। अब आते हैं हम डी वाले पे। तो डी वाला क्या दे रखा है, 87 माइनस का डिविजिबल बाई ब्लैंक स्पेस इज इक्वल्स टू 87। अब अगर हम सिर्फ नंबर को देखें, यहाँ पे 87 है, यहाँ पे भी 87 है। तो इसका मतलब अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर हमें वापस मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। अब अगर हमने सिर्फ नंबर को देखा तो हमें मिल गया, लेकिन चूंकि यहाँ पे माइनस दे रखा है और आंसर में हमारा प्लस दे रखा है, तो यहाँ पे प्लस कब आएगा? जब हमारा दोनों तरफ माइनस हो। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा उसमें भी हम माइनस लेंगे। तो ये हो गया माइनस का 1। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट हमें दे रखा है ई वाला। अब यहाँ पे दे रखा है पहले ब्लैंक फिर डिविजिबल बाई 1 और यहाँ पे माइनस का 87। अब यहाँ पे सिर्फ अगर हम नंबर को देखें तो किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर हमें वापस मिल जाता है। तो इसका मतलब हमें 87 अगर चाहिए है तो हम यहाँ पे 87 ही लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे माइनस लगा रखा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो दे रखा है उसमें माइनस लगा नहीं है, तो यहाँ पे माइनस लाने के लिए इन दोनों में कम से कम एक के पास माइनस होना चाहिए। तो हम अपने आंसर में माइनस लगा देंगे। तो माइनस का 87 जो है वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद में आते हैं हम एफ वाले पर। तो एफ वाला हमें किस तरह से दे रखा है, यहाँ पे पहले ब्लैंक दे रखा है, डिविजिबल बाई 48 इज इक्वल्स टू -1। अब अगर हम यहाँ पे सिर्फ नंबर को देखें तो किसी भी नंबर को अगर हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 48 है ना, तो हम यहाँ पे 48 लिख देंगे। 48 को 48 से डिवाइड कर दिया तो हमें 1 मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि माइनस का 1 आया है और माइनस लाने के लिए क्या करना होता है, या तो एक जगह पर कम से कम एक जगह पर माइनस होना चाहिए। तो अब यहाँ पर तो माइनस दे नहीं रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आंसर में माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये माइनस का 48 हो जाएगा। अब आते हैं हम जी वाले पे। तो जी वाला हमें किस तरह से दे रखा है, यहाँ पे ये 20 दे रखा है, डिविजिबल बाई ब्लैंक स्पेस इज इक्वल्स टू माइनस का 2। अब यहाँ पे अगर हम पहले सिर्फ नंबर को देखें, ये नंबर दे रखा है 2 और यहाँ पे 20 दे रखा है। तो हम 20 को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमें 2 मिल जाए? तो 20 में से हमें सिर्फ 0 हटाना पड़ेगा, और 0 हम कैसे हटा सकते हैं,
10 से डिवाइड करके। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि माइनस भी लगा हुआ है, लेकिन इधर जो दे रखा है यहाँ पे माइनस नहीं लगा रखा है। और अगर हमें आंसर में माइनस चाहिए है तो इन दो में से कम एक के पास माइनस होना चाहिए, तो हम यहाँ पे माइनस इस तरह से लगा देंगे। अब आते हैं हम एच वाले पर। तो एच वाला क्या दे रखा है, यहाँ पे ये ब्लैंक दे रखा है, डिविजिबल बाई 4 इज इक्वल्स टू -3। तो अब यहाँ पे हम क्या फिल करें कि हमें आंसर -3 मिल जाए। तो सबसे पहले तो हम नंबर को देख लेते हैं। यहाँ पे ये 3 दे रखा है और यहाँ पे ये 4 दे रखा है। तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर रखेंगे, इसको इसके साथ डिवाइड कर देते हैं। 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे हम जो रखेंगे वो होगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे तो माइनस दे नहीं रखा है, तो हम अपने आंसर में माइनस को लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो -12 होगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।